अच्छा, एक और मसला कि हमारी जनरेशन चूज़ी भी अनफॉर्चुनेटली इतना हो चुके हैं कि अब उन्हें कहो ना कि यार अपना मसला हल करा लो, किसी से डिस्कशन कर लो, काउंसलिंग करा लो, तो काउंसलर भी उन्हें वही चाहिए जो उनको वैलिडेट करेगा। उन्हें वो नहीं चाहिए जो असल में मसला हल करेगा, जो असल में बताएगा कि तुम्हारी क्या गलती है। वो फ़ौरन कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं देखिए उनके पास नहीं जाना, वो तो ठीक बात नहीं करते। जब पता लगाओ ठीक बात क्या नहीं करते, वो ठीक बात ये नहीं करते कि वो उनको बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर भी मसला है, हाँ, कि तुम्हें इस पे वर्किंग खुद तुम्हें इस करनी पे है। वर्किंग खुद करनी। उन्हें वो चाहिए कि जो सब सुने, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, वो कैथारसिस करते रहें, कैथारसिस के एंड में वैलिडेट कर दें, नहीं, 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 बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और बस दैट्स इट। अच्छा जी, सॉल्यूशन मोहम्मद नहीं अली, चाहिए। मुझे बड़ी मज़े की बात याद आई है, ये बिल्कुल जी, आँखों देखा वाक़या, लतीफ़ा नहीं है सिर्फ़। जी, जी। वो एक हकीम साहब की दुकान थी, हम मॉडल टाउन के रहने वाले, तो वो मॉडल टाउन में पीछे रहते होते थे, जे ब्लॉक के करीब ना। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि 2 ख़वातीन जो ओवरवेट थी ना, वो उनके पास आई और उन्होंने आके कहा कि हकीम साहब हमें कोई दवा जी, दें। जी। हकीम साहब ने कहा ठीक है, ये दवा आप ज़रूर ले लीजिए, हुँ, लेकिन हुँ। इसके साथ आपने वॉक करनी है और सही। खाना कम करना सही, है। सही। बिलीव कीजिए कि उन्होंने कहा नहीं हकीम साहब, ये तो फिर नहीं हो सकता, अल्लाह कोई अकबर! ऐसी दवा दें जो इन दोनों चीज़ों के अलावा हो। सही, अब आपको सही। समझ आ रही है? समझ आ रही, तो बिल्कुल। ये है कि ये जो आपके मसाइल हैं, ये हल आप ही ने करने होते हैं। जितना मर्ज़ी बड़ा काउंसलर ले आए ना, तो उसने बेसिकली मोटिवेट करना है या फंक्शनल तो आप ही को करना है ना, मोबिलाइज़ तो आप ही को करना है ना, और करना खुद ही है। चलें, ये तो हमने एक सिर्फ़ इसलिए मैं ऑडियंस को क्लैरिफ़ाई कर दूँ, आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा-सा आपको वेक अप कॉल देने के लिए कि कम ऑन, पॉज़िटिव ट्रेट्स भी हैं ह्यूमन बीइंग के बहुत, और अपने आप को मत दबा लें अपने ट्रॉमास के नीचे, और मत कहें ट्रॉमा को इतना लूज़ली यूज़ ना करें। लाइफ़ में सिचुएशंस आती हैं, टेम्परेरी होती हैं, गुज़र जाती हैं, उसको हावी ना करें अपने ऊपर इस तरह से। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ जेन्युइन केसेस भी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, लूजिंग अ लव्ड वन, और वो भी इस पेनफुल तरीके से कि अचानक एक बहुत ही शॉकिंग तरीका हो, जैसे मैंने आपको उस भाई का बताया, बल्कि मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिव है, वाईसी के वॉलंटियर हैं माशाल्लाह, यूथ क्लब के। हालांकि उनकी मदर कितने पेनफुल तरीके से दुनिया से गई हैं, बट माशाल्लाह वो देखें सदका जारिया बना हुआ है अपनी वालदा के लिए। वो शिकायत नहीं लेकर बैठा हुआ, वो वाईसी में आता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, दीन का इल्म हासिल कर रहा है माशाल्लाह, आगे बढ़ रहा है, शादी कर रहा है, और उसकी फैमिली भी इसी तरह है, बड़ी बहादुर उसकी फैमिली है। बट ये देखें एक है तो सही ट्रॉमेटिक इवेंट, तो लूजिंग अ लव्ड वन, इसके ट्रॉमा को या इसके एक आप कह लें बहुत ही जो पेनफुल टाइम है, इसको कैसे ओवरकम, व्हाट आर सम ऑफ द वेज जो आप सजेस्ट करेंगे, कैसे जो है वो इंशाल्लाह। देखिए इसके लिए जो हमें दीन ने तरीका बताया है ना, वो जी। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो सब्र है ना, जी। वो मुसीबत के पहले झटके पर है। हम्म। जैसे ही एक हैपनिंग अकर होती है ना, फ़ौरन हमारे पास टाइम होता है डिसाइड करने का। सही। यही वजह है कि वो जो आता है ना, जिसने अपने बच्चे को खो दिया होगा और अल्लाह की तारीफ़ की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फ़ाज़ आते सही हैं, जी, सही। तो वो क़यामत के दिन वो खातून आएगी, तो वो बच्चा जो है वो उनको साथ लेके तो जन्नत में हाँ, चला अल्लाह जाएगा, अकबर, ठीक है? सुभान अल्लाह, इसका सुभान। मतलब ये है कि ये सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। यानी उन मौत बच से बड़ी उन कोई मुसीबत सॉरी नहीं। उनके लिए है, क्योंकि ये बहुत कॉमन केसेस आते हैं कि हाँ, जिनका बच्चा बचपन में फ़ौत हो गया, बचपन में फ़ौत हो या जाता है ना। बिल्कुल ही क हाँ, चंद दिन के बाद हाँ। फ़ौत हो गया, तो वो हाथ पकड़ के वो हाथ पकड़ के तो माँ को अल्लाह जो है ना, अकबर, बल्कि वो अल्लाह हदीस में अकबर, आता है, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो अल्लाह अकबर। पैदाइश से पहले हुआ, वो अपनी माँ को उसके साथ जो है ना लेके तो जन्नत में जाएगा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतने बड़े-बड़े वाक़यात के बारे में हमारा ये समझना कि शायद मैं इससे कभी भी निकल नहीं पाऊँगा, ये गलत बात है। ये बिल्कुल निकल गलत बात बी है। असल सबसे पहले हमने इसमें इस बात को ख़त्म करना है, ये जो हमारा ये ख़्याल है कि इट विल स्टे विद मी फॉरएवर। इसमें मैं एक सॉरी बात ऐड कर हाँ, दूँ, बिल्कुल। कता कलामी के लिए माफ़ी। देखें, एक वीडियो है, एक बंदे ने डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट के पास गया है, रियल वीडियो है, उसने हिडन कैम से वीडियो बनाई है। हर साइकियाट्रिस्ट ने मुख्तलिफ डिसऑर्डर डायग्नोज किया। किसी ने कहा तुम्हें बाइपोलर है, किसी ने कहा तुम्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, किसी ने कहा तुम्हें ये है, किसी ने कहा तुम्हें वो है। हर एक ने मेडिसिन डिफरेंट दी और दूसरों को कैंसिल किया कि नहीं उसने गलत कहा है, तुम्हें ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा साइकेट्रिस्ट गलत हैं या ये पेशा गलत है, यस उनकी ज़रूरत है, और देर आर, अब वो अपने तजर्बे से एक बात बता रहे हैं। उस बंदे का क्रैक्स ये था बेसिकली कि देखिए वो अपने तजर्बे के मुताबिक एक बात बता रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बात 100% मानो अन आप ले लें।
तो वही आपकी वाली बात है कि कभी-कभी ये चीज़ें जो है ना वो बंदा अपने ऊपर हावी भी कर लेता है। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आप जो है वो बात करके मेरे ओसीडीज़ की ज़हन में बात आप कर लीजिए जो जी, कि वाक़ई बीमारी बन जाती हैं। जी। इन सब का इलाज जो है वो एजेंसी है। हुँ, अपनी ज़िंदगी की महार अपने हाथ में लेके आना। अभी वो जिस मैंने केस का ज़िक्र किया था ना, जिनको मैंने कहा कि आप कॉलम क्यों नहीं ऐड करती? जी। ये दिस इज़ द सॉल्यूशन। इसको मैं वाज़ेह कर दूँ, एजेंसी थिंकिंग हाँ। ये पूरा एक वो है पैटर्न है। पूरा एक बिहेवियर एजेंसी पैटर्न है। थिंकिंग जी, इसको जी। सर्च भी हाँ, करें ऑडियंस ये असल में क्या है। होता पता है क्या है? जब हमारा दिमाग हमारे से आज़ाद होके ना, हुँ, जो भाग रहा होता है ना, बकटुट भाग रहा होता है, बल्कि मैंने नोट किया है, आपको लगता है कि एक ट्रेन की तरह वो चल रहा है। जी। और थॉट्स के अंदर थॉट्स उसमें आई चली जा रही हैं और किसी सूरत काबू नहीं आ रहा, बल्कि कई दफ़ा आप अपने सर को भी पकड़ लेते हैं कि हाउ कुड आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग। हुँ, इस सारे ब्रेन को हमने कंट्रोल में लेके आना, और ये कंट्रोल में आ आ सकता सकता है, आ है। सकता है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है, ये कंट्रोल में आ सकता है। हमने इसको भागने देना ही नहीं है। हुँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमने खुद ही करनी है। और मैं आपको बताऊं, ये बात रिसर्च से भी है। मैंने पिछले दिनों एक बड़ी कमाल की रिसर्च पढ़ी जो लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने करवाई, और एक बीबीसी की जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अपने आप को रिसर्च पर्सन के तौर पे पेश किया। उन्होंने जो दिमाग की साख तब्दील हो जाती है, हम जब मुस्तकिल डिप्रेशन में रहते हैं ना या खौफ में उसमें जी। रहते हैं, तो हमारे कई दफ़ा जो है ना वो सेल्स जो हैं जी वो हाँ। अपनी शेप लूज़ कर जाते हैं या वो डी शेप हो सही, जाते हैं। ठीक सही। है, ये हमें इन बातों को, जो हमारे सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं, उन सबको इस बात का जी, पता है। इसके जी। लिए दवा भी दी जाती है कुछ बिल्कुल अरसे के सही। लिए। ठीक है, लेकिन आपको अजीब बात बताऊं कि ऐसे केसेस में जो क्लिनिकल हैं उनमें भी 60% काउंसलिंग फ़ायदा देती है, अच्छा। इसलिए कि बंदे ने ठीक तो खुद को ही बिल्कुल, करना है बिल्कुल, ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये कि उसने वो रिसर्च करवाई, और वो रिसर्च बड़ी मज़े की थी। जी, जी। रिसर्च उसने कहा कि माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करनी है फॉर हाफ एन आवर फॉर 30 डेज। अच्छा। माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज क्या है? माइंडफुलनेस है कि आपके जो पांचों हवास है ना, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, और क्या, जी। टच करना, हाँ जी। कुछ इस तरह से है। जी। ठीक है, आपको जिस मोमेंट में आप हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि आपको इन पांचों चीज़ों का पता चल रहा हो। ठीक है, हुँ। अच्छा, इसमें कोई फोकस नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, वो जो जिसने ये रिसर्च की ना, जिसने एक्सरसाइजेज ये की, वो कहने लगी मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। इतना है कि मैं आधे घंटे के लिए बाहर चली जाती थी, वहाँ पे जाके थोड़ा सा फोकस करने की, इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने की कोशिश करती थी, ऑब्जर्व करने की कोशिश करती थी। जी, जी, जी। 1 महीने के बाद उन्होंने उसका MRI किया, तो उसकी दिमाग की साख तब्दील हो गई थी। कैसे? 3 चीज़ों के अच्छा। साथ। नंबर 1, सबसे पहले जो डिप्रेशन रखने वाला जो इतना बड़ा सारा जो हिस्सा था ना, वो छोटा होके बिल्कुल छोटा हो चुका था। हुँ। डिप्रेशन रखने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी। सही। दूसरे नंबर पे मेमोरी बढ़ चुकी थी, और तीसरे नंबर पे जो है वो ये हुआ कि उसकी जो इमेजिनेशन है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जी, जी। बहुत ज़्यादा काम आती है, हुँ। उसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वाह! बिल्कुल और सही। वो कहते हैं कि वो लोग हैरान रह गए हुँ। कि इतनी सिंपल से काम के साथ, और 1 महीने की वर्किंग के बाद ये हो सकता था। बिल्कुल ठीक, तो हम कैसे सालों के साल अपनी ओसीडीज को और अपने ट्रॉमास को लेके चलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इलाज जो है ना, जो इमरजेंसी का इलाज है, वो तो 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं होता, सही, और सही। बाकी का जो है ना महीने 1.5 महीने में फिक्स किया जा सकता है। और अगेन वही बात है कि अल्लाह ताला ने, जैसे अभी आपने इनकी ये बात बताई, कि जब एक बंदा एक तकलीफ़ में जाता है, उसका सबसे पहले जो पॉजिटिव इफेक्ट ये बंदा दूसरों को उस तकलीफ़ से बचाना चाहता है, और मेरा ख्याल है इससे बढ़कर कोई नोबल मिशन नहीं है। सुभान और अल्लाह। बहुत सारे लोग जो दुनिया में मुब्तला हुए तकालीफ में, उन्होंने इस रास्ते को अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्होंने खुद उस तकलीफ को देखा हुआ था। उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि लोग ये वाली तकलीफ का शिकार हो, और उन्होंने जो है वो उसके लिए बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। सिर्फ अपने अकेले काम नहीं किया, बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, और देखिए आज उन लोगों का नाम क्या कितना बात! ब्राइट है। क्या बात!